झारखंड राज्य में अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सकीय सुविधा पहुंचाने की बात सरकार और सरकार की विभाग कर रही है, लेकिन सच ही कहा है किसी ने, सिक्के के दो पहलू। स्वास्थ्य मंत्री के लाख दावों के बाद भी आज भी कहीं खाट पर मरीज हैं तो कहीं डॉक्टरों की लापरवाही। हम बात करेंगे राजधानी रांची की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली सदर अस्पताल की, जहां मरीज खुद अपने पैरों पर चल कर आता है और एक सुई के बाद मौत की आगोश में चला जाता है। बुढ़मू थाना क्षेत्र से संतोष कुमार को बेहतर इलाज के लिए रांची सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से आज वो हमारे बीच नहीं है। हमारे साथ संतोष कुमार जो कि बुढ़मू से हैं, मृतक उनकी बहन खुशबू जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या हुआ था, कहाँ से आए हैं, क्यों लाया गया था संतोष कुमार को? संतोष कुमार को पेट में गैस था। गैस पेट में गैस था और गैस की वजह से उसका शरीर में दर्द हो गया था। कब से ये गैस से दर्द हो रहा था पेट में? मंडे से, सोमवार से। हाँ। और यहाँ सदर अस्पताल में कब लाए? कल 4:30 बजे। तो जांच पड़ताल हुआ, क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने सारा रिपोर्ट नॉर्मल दिया। नॉर्मल दिया। हाँ। उसके बाद आप भर्ती कराए? नहीं, रिपोर्ट दिया। उसके बाद में हम लोगों को दवाई वाई कुछ दिया, इंजेक्शन दिया। उसके बाद में हम लोगों को बोला गया कि आप लोग घर चले जाइए। 11:30 बजे रात को हम लोग को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छा, नॉर्मल बता के डिस्चार्ज भी हुआ? हाँ। तब फिर उनको कैसे फिर यहाँ? फिर बोला गया था कि नहीं, सुबह को आइएगा, 9 बजे इनको पी लिया है, सो एडमिट यहाँ पे 2-3 दिन रखा जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आपने बताया कि जब हम यहाँ पर भर्ती करा दिए, आपने नर्स को भी कहा कि चल करके देखिए, तो वो बोली कि दूसरे तल्ला में नहीं जाएंगे। नर्स नहीं, वो डॉक्टर थी। अच्छा, डॉक्टर। हाँ, तो उसको बोला गया कि चलिए, उनको आने के बाद जो इंजेक्शन दिया गया ना, इंजेक्शन दिया गया उसमें उनको ना, जब कोई जांच नहीं की तो उनको कैसे पता चला कि इसको लीवर में प्रॉब्लम है ना। तो वो लीवर का उनको इंजेक्शन दिया गया है ना उनको। हाँ, 3 अब पता है 3 इंजेक्शन दे दिया। कल जो इंजेक्शन 10:30 बजे रात को, जो 8:30 या 10 बजे रात को दिया गया था, वही इंजेक्शन को सुबह में भी दोहराया गया है ना। मैंने 2 टाइम वही इंजेक्शन फिर से मिला, यानी 3 और 3 6 इंजेक्शन हो गए। और सुबह में तो वो एक अधिक इंजेक्शन दिया, वो लीवर का दिए है ना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि उनको ना पेट में और ज़्यादा दर्द होने लगा, और यानी कि उनको बोला गया कि जाके CT स्कैन करवाने। आपके भाई संतोष कुमार की मृत्यु कब हुई? आज सुबह में? आज सुबह में। सुबह में कितने बजे की बात है? ये है 11:30 बजे अप्रॉक्स लगभग। तब अब क्या मानते हैं, ये किसकी लापरवाही? डॉक्टर की और यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसकी। हाँ। क्या कहेंगे बाबा? इस सरकार के और जो सिस्टम है सदर हॉस्पिटल का, उस सारा लच्चर व्यवस्था है। जब अपने पैर पर चल के आए और 4 पाँव में चल के जाए, इसका मतलब समझ रहे हैं कि वो उसका यहाँ पर सुई देने से, ये डॉक्टरों की लापरवाही से उसका मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद हम लोग यहाँ अभी 11:30 बजे से यहाँ पर हैं, कोई हम लोग से उसके विषय में कोई कहने तक नहीं आया। सरकार बोल रहा है कि हम एम्स जैसा तर्ज पर यहाँ भी अस्पताल बना रहे हैं, दूसरा रिम्स बना रहे हैं। सदर अस्पताल का अगर ये हाल रहा तो एकदम जीरो है, जीरो। ये सरकार से लेके सिस्टम तक पूरा जीरो है। इसमें कोई जान नहीं है, ये खाली दिखावा के लिए है। सरकार भी अभी संज्ञान आप लेने आए, और नहीं तो फिर यहाँ पर हमने बड़े बड़े नेता को फ़ोन किए, बीजेपी से लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेके सारे लोग को फ़ोन किए, कोई आदमी हमारे पास शुद्धि लेने के लिए नहीं है। अब क्या करेंगे ऐसे में? आपका बेटा अब क्या करेंगे? इस सरकार, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग को तो कोई सुनता ही नहीं है। सरकार बोल रहे हैं क्या कि नहीं, अति हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ? आंदोलन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो तुम लोग आंदोलन करो बोल के ऐसा बोला गया। तो क्या आंदोलन करें? क्या करेंगे आप बता दीजिए। आंदोलन करने के लिए हम लोग को उत्साहित करता है, क्या आंदोलन करेंगे? मेरा जिसका जान गया वो वापस आ जाएगा? वापस तो नहीं आएगा। ये स्थिति है ये झारखंड का। और बड़े बड़े नेता बोलता है कि मैं एम्स और रिम्स और ये डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर जो है 1 घंटा आता है,
और मरीज को देखता नहीं है और अपना क्लिनिक में जाके। बिल्कुल, तो सुना आपने, ये राजधानी है जहां से सूबे की दशा और दिशा तय होती है। दशा कहां जा रही है और दिशा किस ओर आपको लेके जा रहा है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये वही राजधानी है जहां के मंत्री, जहां के कह सकते हैं जहां के डॉक्टर और इस राज्य के मंत्री अंतिम व्यक्ति तक चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन कहना गलत नहीं होगा, मानिए इस ओर भी ध्यान दिया जाए कि आखिर झारखंड के लोग खाट पर इलाज कराने क्यों जाते हैं, 2 पैरों से आते हैं 4 पैरों में क्यों जाते हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही हुक्मरानों की है और इस पर सोचने की दरकार है। नहीं तो अंतिम व्यक्ति तक की पहुंचाने की जो योजना की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मुंह पर ही जोरदार तमाचा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ बाइस्कोप रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।